तुम क्या सोच रही हो सनम? बहुत साल पहले देखे हुए एक मूवी को याद कर रही थी। लड़की उस लड़के से झूठ बोलती है और लड़का उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो लड़की उस वक्त कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही दर्द भरा सा था। मैं तो पूरी फिल्म देखते वक्त रो रही थी और आज वो लड़की मैं ही हूँ। कितनी अजीब बात है। तुम्हें कैसे पता कि तुम प्यार करती हो? हम चुन नहीं सकते कि हम किसे प्यार करेंगे, प्यार हो जाता है। उस्मान, मैं परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे बताओ मैं क्या करूँ, और मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं उससे दूर नहीं रह सकती, ना उसके साथ। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। अयान, तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है सनम। मैंने इतनी सारी मूवीज देखी प्यार के बारे में, लेकिन तुम्हारी बातें मेरी दिल छू गई सनम। और मैं क्यों नहीं रो? हाँ, तुम भी तो रो रही हो सनम। भाई, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रोने की एक्टिंग आसान नहीं है। ये सब मिस्टर एमरे की वजह से हुआ है। उसने मेरी जिंदगी रूइन कर दी, इसलिए अब मैं कुछ भी कन्फेस नहीं करना चाहती और फिर वो वादा तोड़ने वाली बात होगी। इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जाने दो, इस टॉपिक को चेंज करो। हमने बहुत रो लिया। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? सब कुछ क्लियर है ना? तो तुम मिस्टर जान को छोड़ दो, उन्हें भूल जाओ, बस यही सोल्यूशन है। मैं जानती हूँ। हाँ सनम, मेरी बात मानो। हाँ, सही कहा। अयान, मैं उससे दूर नहीं जा सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ इसके बाद मैं ऐसा प्यार किसी से नहीं करूँगी। कल हमने बहुत ही बेहतरीन दिन साथ में गुजारा। मैं उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर का सपना देख रही थी और मैं वो सब पूरा कर सकती हूँ। तुम कन्फेस नहीं कर सकती, फिर तुम क्या करोगी? तुम मुझे और मेरे भाई को देखो यार, हम हर चीज डिस्कस करके क्लियर करते हैं। मेरी सलाह मानो, उससे कहीं दूर चली जाओ, उसे भूल जाओ सनम, प्लीज। और इसके अलावा तुम क्या कर सकती हो सनम? काश मैं उसे भुला पाती, जैसा मैंने पहले भेजा था। कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए मैं पछता रही हूँ। जानती हूँ मिस्टर जान मुझसे प्यार करते हैं। पहले मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब है। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ सनम, तुम उन्हें कॉल मत करो प्लीज। सुनो तो, मेरी बात मानो, फोन रखो। हेलो मिस्टर एमरे, मुझे आपसे बात करनी है अर्जेंट। क्या हम मिल सकते हैं? मैं एड्रेस भेज रही हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सनम, तुम उनसे क्या कहने वाली हो? मैं नहीं जानती मैं क्या कहूँगी, पर मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि हम मिस्टर जान के पास जाकर कन्फेस कर देते हैं। क्या पता वो दोनों भाई है, वो उसके सामने अपनी गलती मान लेगा और कहेगा कि मैं तुमसे जेलस था और इस काम में मैंने सनम का इस्तेमाल किया है। तो तुम यही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो सनम, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? सनम, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर एमरे, अगर मैं आपको कोई फेवर करने के लिए कहूंगी तो आप क्या करेंगे? क्या बात है? मैं मिस्टर जान को सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बता सकती। मैंने बहुत बार कोशिश भी की है बताने की, लेकिन मैं नहीं बता पाई। मुझे तो ये सब कुछ बताना चाहिए कि ये गंदा काम करने के लिए आपने मुझे फोर्स किया है, और ये मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन उन्हें बहुत दुख होगा, बहुत दुख। सनम, इस बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। मिस्टर जान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतना करते हैं, और ये बात आपको श्योर होनी चाहिए, इसलिए बता रही हूँ। हम साथ में चलकर कन्फेस करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, और हो सकता है किसी दिन वो मुझे भी माफ कर दे। सनम,
तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ सनेम, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो। मैं जानता हूँ जान भी तुमसे प्यार करता है, मेरा भाई है वो, लेकिन मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो कभी भी माफ नहीं करेगा, वरना मैं उससे पहले ही बात कर लेता। मैं भी जानती हूँ वो बहुत अच्छे दिल के हैं, वो माफ कर देंगे। कुछ ऐसी बातें सनम जो माफ नहीं की जाती। ये बातें उसके उसूलों के खिलाफ है। उसे ये पसंद नहीं कि लोग उससे छूट गए। मैं कह रहा हूं उसे बताने की बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। वो एक बार मुझे माफ कर देगा, लेकिन तुम्हें माफ नहीं करेगा वो। क्या तुम यही चाहती हो? ये तुम्हारा प्यार वगैरह जो चल रहा है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी वो बोल रहा है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वो छोड़ के चला जाएगा और तुम उसकी उम्मीद में बैठी रहोगी यहाँ पर जिंदगी भर। जानती हो ना उसने पोलियन को छोड़ दिया है। तुम्हें क्या लगता है सनेम कि वो तुम्हारे लिए बदल जाएगा? अपने दिमाग से गलत फहमी को हटा दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। अगर होता तो मैं कर चुका होता। पता है मुझे इस बात का कितना अफसोस है। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। जान तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं है और तुम उसके लिए सही नहीं हो। सब कुछ भूल जाओ, यही तुम दोनों के लिए सही रहेगा। कुछ दिन बाद तुम भी उसे भूल जाओगे और वो भी तुम्हें भूल जाएगा। आने वाले दिन खुशियों से गुजारो। हर एक दिन ऐसे गुजारूं? इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं कि मैं इसके बाद आपके जैसे बन जाऊं, आपके जैसा बर्ताव करने लग जाऊं? एग्जैक्टली। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है। आपकी वजह से मेरी जिंदगी दर्द और उदासी में है और ये बात मैं उससे नहीं बता पा रही। ये बोझ बहुत बड़ा है और मैं इसे नहीं झेल पा रही हूँ मिस्टर एमरे। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने उनके साथ क्या किया है तो वो खत्म हो जाएंगे। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं अपने भाई को तुमसे बेहतर जानता हूँ, समझ गई? वो सोचता है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार नहीं सिर्फ अट्रैक्शन है। इसलिए दिन में सपने देखना बंद करो, समझ गई? मैं कैसे सपने देख सकती हूँ? ये कैसे हो गया? मैं जानती हूँ सने मुझसे प्यार करती है, लेकिन जान ऐसा करेगा कौन सोच सकता है? पागल हो गया वो उसके प्यार में। तुम ये बात मानो या ना मानो, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? वाओ वाओ वाओ, इस सनेम को तो देखो। आई एम रियली सरप्राइज्ड। मैं जानती थी कि जान उसकी तरफ देखता है पहले से, लेकिन मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। और तुम्हारे तो क्या कहने एमरे, इतनी ग्रेट लव स्टोरी चल रही थी और तुमने नोटिस नहीं किया? वो उसके पास जाएगी और उसे सब कुछ बता देगी और तुम इस बात में मुझे ब्लेम कर रही हो? हाँ? ठीक है, मुझे सोचने दो। उसे अभी यकीन है ना, तो वो नहीं बोलेगी। अभी के लिए ठीक है। उसके पास उतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर मेरा भाई उससे प्यार करता है, जो कि दिख रहा है, तो सनेम उसे बता देगी। आई एम श्योर। एमरे प्लीज, मुझे चक्कर आ जाएंगे। आओ ना बैठ कर बात करते हैं। बैठो। देखो, इस लड़की का जान से दूर रहना जरूरी है और जान को अब्रॉड जाना ही होगा। उसे इस्तांबुल छोड़ना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एमरे, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं जानती हूँ एमरे, मैं भी ऐसा नहीं चाहूंगी। कि बहुत सीरियस मैटर है, ओके? अगर उसे पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया है तो तुम उसे खो दोगे, अपने डैड को और कंपनी को भी। तो कभी कभार इस्तांबुल आता है, अगर वो कोई सवाल किए बगैर निकल गया तो हम भूल जाएंगे। बस यही एक रास्ता है। तुम सही कह रही हो, लेकिन ये होगा कैसे, बताओ मुझे। अच्छा, तो हम एक प्लान बनाते हैं। आइलिन, देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ऐसा वैसा प्लान मत बनाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कुछ नुकसान पहुंचे, वरना मैं जिंदगी भर इसी गिल्ट में जीता रहूंगा। डोंट वरी एमरे, मुझे तुम्हें, जान को और सनम को सॉरी फील नहीं कराना है। वो भी प्यार में है, होपलेस। बिलीव मी, जान बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए चला जाएगा। अब मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी और कॉन्ट्रैक्ट चेक करना होगा। फिर मैं ऑफिस आ जाऊंगी, तो आई सी यू देयर। Welcome, ma'am. Oh, thank you. Should I help with anything?
नो थैंक यू, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। ओके मैम। वैसे हम लोगों ने ऐसे ड्रेस क्यों पहने हैं? क्योंकि कहीं हम लोग सर्कस तो नहीं जा रहे हैं? आप समझ रही है ना मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे? आप समझ रही है ना मैं क्या? अपनी बकवास बंद करो जे। वो यहाँ जरूर आएगी, मैं जानती हूँ। आज ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है, समझे? और मैं जानती हूँ वो ये नहीं मिस करेगी, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा, ठीक है? ओके। रुक, हमको लेकर चल, बहुत मजा आएगा हमारे साथ जाएगा तो। सनम, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड राइट कर लो और उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से याद कर लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? अच्छे से अपना काम कर लो। ओके, डोंट वरी, आई विल डू माय हाँ। बेस्ट। जाओ आगे बैठो। हाँ, जे ठीक है, ठीक है। तुम आगे बैठो। हेलो भाई, कैसे हो? तुम्हारे डैड ने इस आर्ट पीस में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा काम किया। हाँ पता है मुझे। इट्स ओके, मैं देख रहा हूँ। मेरा भाई कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, बहुत मिस किया तुम्हें। हमने भी तुझे बहुत मिस किया। और कैसा चल रहा है? लॉट्स ऑफ वर्क, टाइम ही नहीं मिलता। और फिर तुम हाँ यार, सेम यार, यहाँ भी यही हाल है। हम सब बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं, काम तो बहुत हाँ, टू समझता हूँ। मच। हाय मैटिन, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ मेरे भाई। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को भाई बुलाते हो? हाँ? तो फिर मैं कौन हूँ? आई एम रियली जेलस। हाँ, जेलस तो तुमको होना ही चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए बिल्कुल होना चाहिए। हाँ बहुत handsome हो तुम। वेल, आओ बैठते हैं यहाँ। नहीं, वहाँ मत बैठो, गार्डन में टेबल रेडी है, हमारी पूरी टीम वहीं पर बैठेगी और हम ऑर्गेट और गलीना के ईयरली प्रोग्राम को देखेंगे और हम उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड भी करेंगे। तो तुम पूरे दिन यहीं रहने वाले हो, बहुत ज्यादा काम है तुम्हारे पास। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं कॉफी लेकर आती हूँ। आई एम श्योर जॉन ने तो चाय बनाई होगी। यार, ब्रेकफास्ट में कॉफी कौन पीता? डेफिनेटली नॉट फॉर मी। चलो चलते हैं बाहर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए सबको केयरफुली काम करना होगा। स्पेशली तुम्हें कह रही हूँ कैरम, आइलैंड और मेरे प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली रखना, क्योंकि आइलैंड मेरे प्रोजेक्ट के आइडियाज चुरा लेगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ओके मिस्टर एन, आपने तीसरी बार कह दिया मुझे ये। गुड, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगी। जे जो भी फोटोकॉपीज तुम्हारे पास है उन सब को रेडी करो। मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, अंदर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। ओके? हाँ, लेकिन मिस जेरन प्लीज हम ये वर्ड मिस्टेक यूज नहीं करते हैं क्योंकि मुझे बिना टेंशन होने लग जाती है। वैसे आप मीटिंग में क्या करने वाली हैं, आप बताएंगी? मैं ऑब्वियसली मेरा काम होगा आइलैंड को स्टेयर करना, ताकि उसे बुरा फील हो, ताकि वो अनईजी फील करे और वो ये मीटिंग छोड़ के चले जाए। दैट्स माय जॉब, समझ गए? मैं समझ गया, बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं आप, ऐसे ही करते रहिएगा। हाँ, आई होप हम सब तैयार है। चलो अंदर चले। सनम प्लीज वेक अप, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सीधे खड़ी रहो तुम, एकदम सीधी, एकदम बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम सीधी, हाँ एकदम। आई होप तुम फायर हो जाओ।
ऐसा मत कहो, मैं टेंशन में आ जाता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। हेलो, हाय एवरीवन, प्लीज गार्डन में जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। आइए जी जय। मिस्टर जान। क्या आपके लिए चाय सर्व करूं मैम? कम, प्लीज कम। मैं चाय बनाती हूँ मिस्टर जान। मिस्टर जॉन नहीं, जॉन बोलो, सिर्फ जॉन। कहो कहो, वो चाहता है कि तुम उसे जान कहो। कह दो ना। मैं ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा ये है। क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो मुझे कैमरा लेना था क्योंकि मैंने अपना पुराना वाला तोड़ दिया, लेकिन 3 लोगों ने मुझे कैमरा लेने से मना किया क्योंकि उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तुम क्लमजी हो, ओके? हाँ, मैं नहीं हूँ। सिर्फ 2 चाय है। हाँ, ये तुम्हारी है, ये मेरी। थैंक यू मिस्टर जान। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना कि जब हम अकेले हो तो मिस्टर जान मत कहो, वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। जान। यस, हाँ, जान। 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 मिस्टर जान, मिस्टर जान। दरअसल वो मिस जरन को कॉर्नफ्लेक्स चाहिए थे, तो कहाँ से मिलेंगे? कॉर्नफ्लेक्स? हाँ, एमरे खाते रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके बावजूद भी खाता है। हाँ। खैर, वो रहा, देखो, ले लो। हाँ ठीक है। टेक इट। वहाँ कबर्ड में है। सनम, हाँ, मैं करती ये हूँ। लो। चलो चलते हैं बाहर। हाँ, चलो जे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बॉस और एक उसी का एम्प्लॉय के साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो भी सकता है। वेलकम सनेम। थैंक यू, बॉन एपेटिट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। All right, guys, let's enjoy the breakfast. ये तो बहुत टेस्टी है। थैंक यू मिस्टर जान। Thank you so much. They are all organic. Everything is perfect and pineapple is great. आइलिन, वो जो तुम्हारे लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसे दिखाओगे? मैं देखना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मेरे पास एक और कॉपी है, तुम चेक कर लो। ओके, जे। हाँ। मेरी बैग अंदर चेयर पर रखी है, प्लीज लेकर आओगे? जे, मेरा भी बैग अंदर ही रखा हुआ है, प्लीज वो सोफे पे होगा, उसे ठीक है। लेकर जाओ। थैंक यू। तुम यहाँ बिना लॉयर के क्यों आई हो? I can represent myself. ओह, सच अ पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बैग कहाँ गया? ये रहा। जो सोफे पर रखा हुआ था वो मैटिन का है, और जो चेयर पर रखा है वो एलन का। लेफ्ट राइट में था, राइट लेफ्ट में, और लेफ्ट राइट में था। सोफा पर मैटिन और चेयर पर आइलिन। Thank you. हाँ, सब ठीक है। लेफ्ट में वो जो था वो राइट में आ गया, राइट वाला Yeah, जो I था know. वो ये लेफ्ट में सच चला में गया। बहुत टेस्टी है। हाँ, आइलिन actually. का मैटिन का हो गया और मैटिन का आइलिन का। मेरे लॉयर ने गिफ्ट किया था। लॉयर्स में शायद फैशन होगा इसका, वेल, ये फैशन मैंने स्टार्ट किया है। पर कुछ लोगों पर फैशन सूट ही नहीं करता, यू नो। वो लोग जोकर लगने लगते हैं। ये मेरी बैग नहीं है, जे ने मिक्स कर दी है। जान, ये उसे दे दोगे प्लीज? कम ऑन, वो मेरा बैग है, चलो। मेटिन, ये क्या है? अरे वो मेरा बैग है। मेटिन, एक सेकंड, तुम मॉम को ये क्या भेज रहे हो? जान प्लीज फाइल तो एक दो मिनट, मुझे। रुको। मेटिन, रुको, मुझे देखने दो। जस्ट काम डाउन। बैठो, तुम बैठो। वाओ, तो तुम मॉम को सब रिपोर्ट कर रहे हो? हाँ, और मॉम को सारी रिपोर्ट क्यों सेंड कर रहे हो मेतन? जान, इस कंपनी में तुम्हारी मॉम भी पार्टनर है। ठीक है, वो पार्टनर है, लेकिन कंपनी की सारी अथॉरिटी मेरे पास है, तो मुझे क्यों नहीं पता? मैं तुम्हें बताने वाला था जान, लेकिन अब मैं तुम दोनों के बीच में फंस गया हूँ। क्या करूँ मैं, तुम बताओ। तो तुम मुझे बताने वाले थे ना मुझे, तो फिर बताया क्यों नहीं? हाँ, और अब मुझे इसके बारे में एक्सीडेंटली पता लग रहा है ना, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी है मेथन। ओके, अंडरस्टूड? हाँ, और मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मैं यहाँ पर बॉस हूँ तुम मॉम को कुछ भी नहीं भेजोगे। नो रिपोर्ट व्हाटसोएवर। भाई प्लीज शांत हो जाइए। एमरे प्लीज, एक सेकंड। हाँ मेथन, सो टेल मी कि मेरे पीठ के पीछे ये सब क्या चल रहा था? देखिए भाई, ये बस सिंपल रिपोर्ट्स हैं।
ये लो सारे रिपोर्ट्स अपने पास रख लो, जिससे देना है जाके दे दो। गो। जान तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हें बताने वाला था। पॉइंट रिपोर्ट को लेकर नहीं है क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट है? नहीं। क्यों मिथुन, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? मैं तुमसे बात करने वाला था लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं जान। तुम मुझसे बात करने वाले थे, ओके, तो तुमने बात क्यों नहीं की? तुम्हें पता है ना मिथुन कि जो भी मेरे पीठ पीछे छुपकर इस तरह के काम करता है, मुझे उनसे नफरत है। जानते हो ना मिथुन, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। I'm sorry मिथुन, आज से तुम हमारे लॉयर नहीं हो। ये एथिक्स की बात है। आर यू सीरियस? मुझे लगता है इसको नौकरी से निकाल दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जान? मैंने तुम्हारे लिए 10 साल काम किया है। तुम मुझे इस कंपनी से निकाल कैसे सकते हो? अपनी जिंदगी से निकाल दो मुझे। धोखा देने वालों के साथ ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक कहा तुमने। भाई प्लीज शांत हो जाओ। तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? गाइस, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। मुझे और मिथुन को यहाँ अकेले छोड़ दो। चलो निकलो। चलो सनम, क्यों बैठी हो? तुमने देखा सनम, उसे झूठे लोगों से कितनी नफरत है। हाँ मैंने देखा मिस्टर एमरे, लेकिन अगर आप इस बात को पहले समझ जाते ना तो मैं इस गंदे गेम में नहीं होती। लेकिन आपको तो समझना नहीं था, आप तो बदला लेने में बिजी थे, है ना? तुम्हारा दिमाग तुम्हारी कदमों की स्पीड जैसा नहीं चल पाता है, जानती हो? उफ, मुझे तो यकीन नहीं होता उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को हमारी आंखों के सामने जॉब से निकाल दिया। मिस्टर एमरे वो सही कह रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब तुम क्या करोगी? वो मुझे क्या पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ओह, समझ गई मैं। एक काम करते हैं सनम, हम एक बहुत बड़ा सा झूठ कहते हैं। ये कहते हैं उन सबको कि तुम कुछ दिनों के लिए इंडिया जाने वाली हो। कैसा रहेगा सनम? बेवकूफ, क्या कह रही हो तुम? मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मैंने तो उसके दरवाजे पर भी जाकर कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती, तब क्यों नहीं रोका? क्या कह रही हो सनम? मैंने तुम्हें रोका था। अरे 2 ग्लास जल्दी ले आना। मुझे चाय नहीं चाहिए। मैंने और उस्मान ने तुम्हें कितनी बार मना किया कि उससे दूर रहना, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो? तुम्हें कहाँ याद मैंने है? उससे कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती, जबकि मैं उसके प्यार के लिए पागल हूँ। अब मैं क्या करूँ? मुझे सोचने दो, सोचने दो मुझे। सोचो सोचो इहान, सोचो फास्ट। क्या मैं उसे कह दूं कि मैं गलापागोस जा रही हूँ? नहीं यार, अब इसका क्या लेना? मेरी देना मॉम है वहाँ सनम? काम करती है, लेकिन मेरी मॉम टीचर नहीं पता है। नहीं अब तुम क्या करो। मैं ये कह दूं कि तुम बीमार हो, लेकिन ये बेवकूफी होगी। मैं और बीमार, चलो कंसिडर कर लेते हैं। चाय कहाँ है? अरे यार चाय लाओ ना, वो चाय के बगैर सोच नहीं सकती, लाओ ना। अब मैं स्ट्रेस में आ गई हूँ। अहान कुछ तो सोचो, तुम एक लाइफ कोच हो। तुम ठीक हो? बिल्कुल भी नहीं, नॉट फीलिंग वेल। और तुम्हें तो ये बहुत अच्छी तरह से पता है मिथुन कि मुझे झूठ से बहुत नफरत है। मैंने झूठ इसलिए बोला था कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बात उसूलों की है। मैं तुमको जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन इतना सख्त मत बनो यार। हम लोग बचपन के दोस्त हैं और लाइफ को ऐसे डील नहीं किया जाता है। और अगर तुम लाइफ को ऐसे डील करोगे ना जान, तो तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारी लाइफ से निकल जाएंगे। इट्स ओके मिथुन, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहिए मुझे झूठे रिश्ते। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तुम्हें कंपनी का लॉयर एक्सेप्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, ना यकीन कर सकता, लेकिन तुम्हें दूसरी जॉब दिलवा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है जान, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ। गुड। मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, और दोस्ती बिजनेस नहीं होती है। तुमने मुझे बिजनेस से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी अलग कर दिया, और तुमने कहा है कि तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मिथुन, तुम मेरे लिए भाई हो, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। समझ गया? ठीक है, ओके। दुनिया तुम्हारे प्रिंसिपल पर नहीं खड़ी होती दोस्त। एक दिन तुम अकेले रह जाओगे, मेरी बात ध्यान में रखो। और जिंदगी सिर्फ तुम्हारे प्रिंसिपल से नहीं चलती है, ओके?
गुड बाय जान। तुम शाम को आ रही हो और उस्मान से भी कहना कि वो भी आए। हम तीनों मिलकर कुछ प्लान बनाएंगे। देखो सनम, तुम फिक्र मत करो, हम झूठ बोलने का प्लान बनाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं उसे वीकेंड पर नहीं मिलूंगी। हम पूरा हफ्ता इस सिचुएशन पर डिस्कशन करेंगे और उस्मान को बोलना कि वो भी आए। ठीक है, वो एडवाइस इसका दे सकता है, solution मैं अपने ढूंढना भाई होगा। को जानती हूँ। मुझे लगता है कि मिस्टर जान आ गए। मिस्टर जान, सनम कम विद मी, कहीं बाहर चलते हैं। और हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आई एम फाइन। अगर मैं नहीं आई तो? सनम कम ऑन। सनम इधर आ, मेरी बात सुनो। तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही गलत थी। तुम इस इंसान को नो नहीं कह सकती, समझी तुम? देखो, अगर उसने मुझे बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तुमको कुछ सोचता है तो तुम मुझे मैसेज कर अच्छा देना, ठीक है, तुम कोई भी बहाना बनाकर भाग जाना बस, ठीक है? ये लो, ये लो। मैं इसे घर ले जा रही हूँ, बाय। हाँ, ले जाओ। कैसे हो सनम? हेलो मिस्टर जान। जान। जान, बाय। बाय। जान, आप बहुत अपसेट थे। अब अच्छा फील कर रहे हैं ना? मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आया हूँ ताकि मैं बेहतर फील कर सकूं। सच में। मैं समझ गई। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं जाऊँ यहाँ से? नहीं, नहीं, रुको। सनम, तुम फिर से वैसे ही बिहेव कर रही हो जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। लेकिन मुझे जानना है कि तुम क्या कहना चाहती हो, सो प्लीज टेल मी। हम साथ नहीं रह सकते। अरे यार, और क्यों? क्यों? हाँ, वो क्यों एक्चुअली मुझे नहीं पता कि कैसे एक्सप्लेन करूं। हाँ। मैं आपको एक क्लोज फ्रेंड के नाते एक्सपेक्ट करती हूँ, ना कि एक लवर के नाते। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, प्लीज हंसिए मत। Are you sure? मुझे यकीन था कि तुम कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग या स्पेशल तो जरूर बोलोगी। ओके ओके, कोई बात नहीं, बोलो, तुम बोलो। लेकिन आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं आपको एक दोस्त के रूप में पसंद करती हूँ, ना कि एक बॉयफ्रेंड के रूप में। तो तुम ओपेरा में जब हम दोनों किस कर रहे थे तब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, है ना? तब तुम कांप रही थी, तुम्हारे हाथ पैर थरथरा रहे थे। क्यों, बताओ ना, क्या हुआ था उस वक्त? क्यों, क्या तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था? हाँ, किया हाँ। था। मैंने कोशिश की कि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाऊँ। मैं आपसे प्यार और तुम नहीं करती करती क्या? अच्छा, नहीं करती तो फिर वो सब क्या था? नहीं करती मैं। हाँ, वो मुझे फील नहीं आ रहा था और मैं आपको एक दोस्त के रूप में पसंद करती हूँ। और ऐसा ही बिल्कुल उस्मान के साथ हुआ था कि हमारी तो एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन मुझे उसके लिए फीलिंग नहीं थी, इसीलिए हम फिर से दोस्त बन गए। ओके ठीक है, ट्राई करते हैं। वैसे इमोशंस है कि नहीं? मिस्टर जान, ट्राई नहीं करते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम दोस्त रहेंगे, बॉस और एम्प्लॉय की तरह रहेंगे। हम इस रिलेशन को ज्यादा पुश नहीं करेंगे। सनम, तुम मेरे पेशेंस के लिमिट को पुश मत करो। ये खेल खेलना बंद करो प्लीज। मैं आपसे नहीं खेल रही हूँ और उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं क्यों खेलूं? हर एक को वैसे भी आप अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना? और किसको लगता है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ? सबको लगता है, बस हर मुझे किसी को। छोड़कर। अच्छा, हर किसी को। हमने पहले भी ये बातें की है ना, ये डेजा वू है। ये इन रॉक्स की ही प्रॉब्लम है। जब भी तुम यहाँ पर आती हो तुम बदल सी जाती हो, अजीब सी बातें करती हो। और आज के बाद से ना हम यहाँ पर कभी नहीं मिलेंगे। ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए मुश्किल होगा? मुझे आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगते।
सही जोक है, अच्छा जोक। मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता। वाह, तुम सच में कुछ भी बोल रही हो, नॉनसेंस बातें कर रही हो, मुझे पुश कर रही हो। ये मेरा फाइनल डिसीजन है और पक्का है। अच्छा, तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? सनम देखो, मुझे पुश मत करो। अगर पुश किया तो क्या होगा? तो मुझे खो दोगे और मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। ओह, जंग का ऐलान हो गया है। ठीक है, ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है, आप या फिर मैं। जान जीतेगा इस जंग को, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, टेस्ट ही नहीं करना, क्योंकि आप तो मुझे अट्रैक्टिव लगते ही नहीं हैं। तुम पछताओगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम इस जंग के लिए तैयार हो, है ना? हाँ हूँ। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। हाँ, जाओ, भाग जाओ, जाओ। और कब तक भागोगी? देखता हूँ। मैं क्यों भागूंगी? और मैंने ऐसा कब किया? सनम, अब तक जो करना था वो मैंने किया। तुम हमेशा भाग जाती हो, फिर वापस आ जाती हो, फिर भाग जाती हो, फिर वापस आ जाती हो। लेकिन अब तुमने डिसीजन ले लिया है तो प्लीज वैसा ही बिहेव करो। अपनी फीलिंग तो समझो। अच्छा, क्या समझना चाहिए मुझे? हाँ, यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्यार करती हो। ओ नहीं, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बहुत होना क्या होता है। तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन पता है तब क्या होगा? उस पल मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। अब मेरे अंदर पेशेंस नहीं है और तुम ना मेरे पास दौड़ते हुए आओगी। दौड़ते हुए? घोड़े की तरह दौड़ते आओगी। घोड़े की तरह? हाँ ठीक है, बिल्ली की तरह आओगी। नहीं आऊंगी मैं। तुम आओगी मेरे पास, देख लेना। नहीं आऊंगी मैं। बिल्कुल आओगी। मैं नहीं आऊंगी। अभी मैं आई क्योंकि मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन बाद में मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी। और बताओ, टेकरी हरेका कंपनी के साथ कैसा चल रहा है? शान सच में प्रोफेशनल है, इसीलिए मैंने वो जॉब उसे पास कर दिया। जानती हो ना मैंने कितनी मेहनत की है। मैं ऐसे ही प्रोफेशनल बनकर काम करती रहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा चल रहा है आइलन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो सब कुछ मस्त है। लेकिन एक बात बताऊं, तुमने जो सिनेरियो कॉन्टेस्ट अरेंज करने का आइडिया दिया था वो बहुत ही परफेक्ट है। तुम ये कह रही हो? तुम क्या समझती हो कि वो मुझसे बेहतर होंगे? अरे नहीं, मैं क्या बोलूं। मैंने तुमको वहाँ रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी डाउट है मुझे। तुम तो मैनेजमेंट बोर्ड को बहुत अच्छे से जानती हो ना, और ये तो बहुत अच्छे से जानती हो कि कैसे उन्हें पुश करना है और डायरेक्ट करना है। हाँ, ये तो है। तुम्हें पता है ना, हम सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स ही नहीं हैं। तो मैं तुमको बता दूं कि तुम एक एक्सपर्ट हो। लोग तुम्हारे आइडियाज को सीरियसली लेते हैं। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। ओह डियर, तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो, इसीलिए तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। ये जो सेक्टर है ना, इसमें कोई दया नहीं है। ये मीडिया सेक्टर, खासकर स्मॉल कंपनी, जो तुम पर बहुत प्रेशर डालते हैं। तुम्हारा जॉब ग्रैब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारी मुश्किलें दुगनी। इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट जान को पास कर दिया। मुझे खुशी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्या करूं। मैं समझ गई। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन ये तुम्हारा डिसीजन था। हाँ, और कल भी कह सकती थी। चीजें बदल गई है ना। मुझे शायद ऐसे ही रहना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को सुपर ईगो होता है, क्या कर सकते हैं। वो तुम्हें प्रॉपर्ली काम नहीं करने देंगे। उन्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है, हम इसी तरह से काम करते रहेंगे। और अच्छा भी है, मगर वहाँ एक क्रिएटिव मैनेजर है, डेरिन। लेकिन मैंने भी ऐसे बहुत से लोगों को हैंडल किया है, और इन लोगों को भी कर ही लूंगी। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है मैंने। हाँ, बिल्कुल लिया होगा। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट में ले सकूं। नहीं 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 नहीं, मत करो। नहीं, जब तक विमेन सपोर्ट नहीं मिलेगा कुछ ठीक नहीं होगा। नहीं, तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा, तुम जानती हो। मत करो प्लीज। नहीं नहीं, मत करो। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। विमेन सपोर्ट की फिक्र मत करो तुम। चलो इसी बात पे टोस्ट करते हैं। Cheers. सनेम, यार तुम नीचे आओगी या नहीं? नहीं आ सकती उस्मान, मैं प्रॉपरली नहीं सोच पाती जब लोग आसपास होते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, और उसने जंग छेड़ दी है। तुम यकीन कर सकते हो, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। सनेम, तुमने भी तो पोलैंड के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, तो अब जान है। तुम्हारा मतलब क्या ये सब करने का? क्या मिलेगा तुम्हें? मैं ये पार्ट समझ ही नहीं पाई। मतलब किस तरह की जंग? असली जंग या फिर कोल्ड वॉर? मतलब मेरी तरफ ना देखना, मेरे करीब ना आना, मुझसे बात ना करना, मेरा हाथ ना पकड़ना, या फिर अचानक से आकर मुझे किस करना और एकदम से पलट जाना। ये सारी चीजें तो कोल्ड वॉर में है। और दूसरे टाइप में होता है एक दूसरे के साथ बहस करना, एक दूसरे के पीछे ट्रिक्स खेलना, और हो सकता है तलवार भी निकल आए।
इसमें से तुम मिस्टर जान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो ऐसा कुछ भी कर हाँ, सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि वो कुछ भी करेगा ये प्रूव करने के लिए कि तुम उससे प्यार करती हो। नहीं, वो प्रूव नहीं करेगा। उसने कहा था कि मैं खुद समझ जाऊंगी और उस तक दौड़ कर पहुंचूंगी, और शायद मैं ऐसा करूँ भी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि जंग से उसका क्या मतलब है। मैं पूछूं क्या? सनी बकवास बंद करो। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? एक दूसरे को कैसे ढूंढोगे बताओ मुझे। हर कपल में फाइट होती है यार। एक दूसरे से मिलो, बैठ के बात करो, बस। इस तरह मामला और बिगड़ते जाएगा, सुलझेगा नहीं सनेम। मैंने उससे कहा कि वो मुझे बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता। मैंने उससे पागल कर देने वाली बात कही क्या? वाह सनेम, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो यार? ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें और कोई झूठ नहीं मिला उसे बदनाम करने के लिए? बहुत गलत किया तुमने ये। मैं नहीं बोल सकती उस्मान, वो तो अचानक से मेरे मुंह से निकल गया था। और नहीं तो क्या कहना था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हर सुबह तुम्हारे साथ उठती हूँ, तुम्हारे साथ सोती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। क्या ये कहना चाहिए था? अब मैंने कह दिया है तो वो चेंज नहीं हो सकता। वो वक्त के साथ भूल जाएगा, लेकिन मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगी। सनेम क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो, सब देख रहे। ड्रामा बंद करो प्लीज। तुम लोग क्या देख रहे हो? मत देखो वरना मैं कूद जाऊंगी। है क्या? सनेम आ जाओ जल्दी। उस्मान, मुझे थोड़ा और ऊपर चढ़ना चाहिए। चुपचाप नीचे उतरो। हाँ बोलो। मिस्टर जान, सनम, अब से तुम मुझे सिर्फ जान कहोगी, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब तक का हमारा जो भी रिश्ता था कम से कम उसे खत्म मत करो। मिस्टर जान से जान तक वैसे ही रहने दो। ठीक है जान। वो जंग से आपका क्या मतलब है? सनम, आज के बाद से मुझसे कोई सवाल मत करना। इनफैक्ट ये सवाल तुम खुद से ही पूछ लेना, ओके? और तुम्हें सब कुछ पता है ऑलरेडी। मेरा तुम्हारे पास आना, तुम्हें देखना, मेरे सेंटेंसेस, तुम्हें सब कुछ पता है। तो देखो सनम, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई स्पेशल सेंटेंस बोलना है तभी मुझे कॉल करना, ओके? ठीक है ओके बाय। उस्मान, मैं नीचे आ रही हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नीचे आ रही हूँ। सनेम सनेम जल्दी नीचे आ जाओ, बहुत तमाशा हो गया। तुम तो मेरे भाई को जानते ही हो, उसने मेतिन को फायर कर दिया है। उसे मॉम और झूठ से सख्त नफरत है। क्या कहना? अच्छा है, लेकिन ये जारी रखने का क्या मतलब है? उसे फोन करना चाहिए, उसको मेटिन को कॉल करके सॉरी कहना चाहिए। बिजनेस ठीक है लेकिन फ्रेंडशिप अलग है। दोस्ती खत्म हो गई, क्या मतलब है ये? वो किसी को बोलने देता है क्या? उसने मीटिंग कैंसिल कर दी और चला गया। देखो वो रहा। ये सब क्या चल रहा है जान? मुझे शर्म आती है कि तुमने मेटिन के साथ ऐसा किया। मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। देखो जरा, देखो इसको। हम तीनों भाई हैं जान। हाँ है और हमेशा रहेंगे। ओह माय गॉड, कैसा भाईचारा है ये? तुमने 1 सेकंड में खत्म कर दिया, इतना आसान है? उसने एक गलती की और इस छोटी सी बात का तुमने हवा बना दिया। मैंने हवा बना दिया? कैसे, बताना जरा। जान, मेटिन, मैं और तुम, हम तीनों बचपन के दोस्त हैं। हमने कई प्रॉब्लम्स को झेला है, एक साथ रह के, साथ साथ रोया है, साथ साथ झगड़े हैं। ये आदमी तुम्हारा भाई है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो उसके साथ? इतने दिनों की दोस्ती है और तुमने एक पल में खत्म कर दिया। ऐसा होता है क्या लाइफ में, बताओ तुम? ये ठीक नहीं है जान, उससे सॉरी बोलो। सही कहा, हमने एक दूसरे के लिए बहुत किया है। हम साथ में हंसे रोए, लेकिन एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोला। इनफैक्ट वो मेरे से बोला गया झूठ नहीं बल्कि किया गया धोखा है। तो हम फिर से तुम्हारी खींची हुई लकीर पर आ गए। जो तुम कहोगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ तो रहने दो आकिफ, लेट इट बी। इनफैक्ट इसे डिस्कस मत करो ताकि मैं जा सकूं। सुनिए भाई, आकिफ सही कह रहा है। बेचारा मेतिन क्या करता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मॉम और तुम्हारे बीच पिस गया था। वो लॉयर है और मॉम पार्टनर है। इस इशू के बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे माँ के बारे में जिक्र भी नहीं चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मॉम का जिक्र ना हो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। मैं इस आदमी को सच में नहीं समझ, कभी नहीं समझ पाया। मुझे समझना इतना मुश्किल नहीं आकिफ, इनफैक्ट बहुत आसान है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब कंपनी में आया था तो मैंने सबको बुलाकर ये बोला कि मुझे मेरी मॉम का जिक्र किसी के मुंह से नहीं चाहिए, और मैंने हमारी कंपनी से भेजी जाने वाली हर इन्फॉर्मेशन को बंद करवा दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था और मेतिन ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया। वो मेरी पीठ के पीछे ट्रिक्स खेलता रहा है। मेरे बताओ क्या ये सही है? जवाब दो। सही कहा तुमने। जान, तुम मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। हाँ ठीक है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, अब प्लीज ये सब्जेक्ट चेंज करो। अगर करोगे तो मैं ड्रिंक लेता हूँ, नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना ड्रिंक लो और हम दुआ करते हैं कि तुम्हें फिर से सब समझ में आ जाए। मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ तुमसे।
सनम, आज के बाद से मुझसे कोई सवाल मत करना। इनफैक्ट ये सवाल तुम खुद से ही पूछ लेना, ओके? और तुम्हें सब कुछ पता है ऑलरेडी। मेरा तुम्हारे पास आना, तुम्हें देखना, मेरे सेंटेंसेस, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम सारे जवाब जानती हो सनम। ये एकदम परफेक्ट है, ओके? इनफैक्ट इतना परफेक्ट है जितने की तुम हो। पिछली रात तुम पॉलन को लेकर क्यों आई थी? वो बहुत बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं लेकर आ गई। तुम ऐसा क्यों करती हो सनम? वो मेरा प्राइवेट स्पेस है, वहां मैं सिर्फ अकेले रहता हूँ। जब भी परेशान होता हूँ तो मैं वहां पर अकेले रहता हूँ। वहां पर सिर्फ तुम गई थी। सनम, तुम पे ये गेम खेलने का कोई प्रेशर नहीं था। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि हम ये काम फाबरी को दे दें। लेकिन मिस्टर जान। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। अगर तुम चाहो, अगर तुम सच में चाहो तो हम साथ में रह सकते हैं। Perdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.